आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है कि सचिन को मोहरा बनाया जा रहा है और सचिन को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सचिन खुद अभी क्रिकेट खेल रहे। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आने चाहिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हो या आपका आने का या आपको लाने वाले का उद्देश्य क्या है ये जरूरी है। अगर हम यहां पर देखें तो सचिन आए नहीं है, सचिन को लाया भी नहीं गया है, और जो लाया गया है वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक ऐसे मीटिंग में, जिस मीटिंग में उनको केवल और केवल बुलाया गया था अभिनंदन के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं आपकी माफी चाहूंगा, सर हो सकता है आपको भी थोड़ा सा सर इसमें अपनी बात रखेगा, आपने हम लोगों को दिया है। आपका आवाज कट रहा है शायद, कॉलर से सही संपर्क नहीं हो पाया है। हम कॉलर को कहेंगे कि आप जब भी कॉल करें अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करें तो आपकी बात सही तरीके से रखी जाएगी। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी सर, मैं ओम प्रकाश राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, क्या कहना है आपका? सर ये सचिन को कांग्रेस को फायदा होगा तो नहीं अपने देश को फायदा होगा सर इससे? हाँ जी सर, इनको अपने देश को भी इतना ही फायदा होगा जितना कांग्रेस को फायदा होगा। जैसे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं सर? सचिन भ्रष्टाचारी नहीं है, कहना चाहता हूँ सर मैं। हाँ, मान लो कांग्रेस में कुछ भ्रष्टाचारी है, लेकिन सचिन भ्रष्टाचारी नहीं है सर, इससे आपको अपने देश को फायदा होगा। सचिन भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन सचिन को, अगर सचिन इतने महान है, उनकी लोकप्रियता के आधार पर देखा जाए तो राहुल से भी ज्यादा लोकप्रिय है, फिर उनको केवल सांसद क्यों बनाया है? और भी तो बनाया जा सकता है। सर ये सांसद बनाया है वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन सर सचिन को अपने देश को बहुत बड़ा फायदा होगा, भ्रष्टाचारी नहीं है, मेन बात यह है सर। लेकिन क्या केवल भ्रष्टाचारी ना होने के लिए ही सांसद हैं? सचिन खेल रहा है और खेलने देना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए। सर क्या ये क्रिकेट में भगवान है, उसे राजनीति में भगवान होगा सर, ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, मेन मुद्दा भी है सर भ्रष्टाचारी का। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि सचिन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? सर कांग्रेस ने इसको अपने हित में लिया, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है कांग्रेस। चलिए, आपकी राय है और आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन के बिंदास बोल में लोकतंत्र है। हम आपको दिखाते हैं अगले कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं अभी मेरी कॉल कट गई थी, मैं आपसे कहना चाहता था। हेलो, बोलते रहिए आप। सर हो सकता है मेरी बात शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बिंदास बोल आपने हमें ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जिसमें हम अपनी बात रख सकते हैं सर। बिल्कुल, बोलिए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिन तो पहले से ही कांग्रेस के मोहरे हैं, न केवल सचिन बल्कि सारे क्रिकेटर जो है ना सर, इन सरकारों के और विदेशी कंपनियों के मोहरे हैं। सर आप जरा मेरे को एक बात बताइए सर, कि इस देश के अंदर इतने भ्रष्टाचार, कालाधन के खिलाफ इतने आंदोलन चल रहे हैं। बाबा रामदेव को 4 जून को कांग्रेस ने ही इतनी बुरी तरीके से कुचला है सर। और हजारे को 13 दिन भूखा रखने के बाद में, और केवल एक लॉलीपॉप था उनके अन्ना हजारे को पकड़ा गया। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, सचिन ने एक भी शब्द अभी तक इस बारे में बोला है? बिल्कुल नहीं बोला है सर। क्यों नहीं बोला? जो आदमी भारत रत्न पाता है उसे भारत की समस्याओं के बारे में बोलने में क्या आपत्ति है? सर इन लोगों को इस बारे में आपत्ति नहीं होती कि बूस्ट का हमें प्रचार करना है, हमें कोका कोला पेप्सी का प्रचार करना है, हमें शराब का प्रचार करना है। सर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि महाराष्ट्र लोगों को पैसा मिलता है। सर अन्ना हजारे या बाबा रामदेव इनको पैसा नहीं देते, एक शब्द उनके पास बोलने के लिए नहीं होता सर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। और सचिन, बिल्कुल धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर के ऐसे भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि आप वो ऐसे क्षेत्र में आ रहे हैं जहां पर उनको हर विषय पर, हर क्षेत्र पर, हर घटना पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य हो जाएगा। अब तक तो ये कह सकते थे कि मैं खिलाड़ी हूं और मेरा केवल खेल ही धर्म है, मैं अन्य चीजों को नहीं जानता, इसलिए मैं अन्य चीजों पर कमेंट नहीं करता। लेकिन जब आप सांसद बने हैं तो देश की हर घटना पर आपको बात रखनी पड़ेगी। यहां पर बेलगांव से एक SMS आया है। बेलगांव आपको पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। वहां पर महाराष्ट्र भी दावा करता है और कर्नाटक भी उसको दावा करता है कि हमारा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के ऊपर महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ी संवेदनशीलता है। इस मुद्दे पर यहां से SMS आया है। ये विष्णु
सारंगधर एसएमएस कर रहे हैं बेलगांव से, कहते हैं कि सचिन इस बेलगांव विषय पर क्या भूमिका लेगा जब राज्यसभा में यह विषय आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सचिन जैसा राष्ट्रीय व्यक्ति अगर ऐसे किसी विषय पर किसी एक दल की भूमिका लेता है तो उसके लोकप्रियता पर कितना बुरा असर पड़ेगा, पूरे राज्य में उसको छवि क्या हो जाएगी। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ में हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता प्रवक्ता संजय निरुपम क्या कहते हैं कि उनका कांग्रेस में संजय निरुपम ने कैसे स्वागत करना चाह रहे, और ये एक तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करने का ही फॉर्मूला है, ये संजय निरुपम की बातों से दिखता है। देखिए, निश्चित तौर पर सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति जिसकी पूरी दुनिया में एक अपनी उपलब्धि है, जिसकी उपलब्धियों का एक डंका बजता है, ऐसे व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं तो ऐतराज किसको होगा। बिल्कुल हम बहुत सहर्ष स्वागत करेंगे। ये संजय निरुपम की प्रतिक्रिया है, और संजय निरुपम की इसी प्रतिक्रिया से आसपास की एक इससे विरुद्ध प्रतिक्रिया आई है मुंबई के कुर्ला से। राखी एसएमएस करके कह रही है कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहां पर भारत रत्न, जहां पर प्रधानमंत्री की पोस्ट एक घर के लिए सुरक्षित रखी गई है। सचिन को हम सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ये आश्वासन सचिन को दे सकती है? राखी कुर्ला मुंबई से एसएमएस कर रही है। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। सचिन के आने का हम स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर जी बोफोर्स घोटाला और अन्य जो घोटाले कांग्रेस में हुए हैं उनके खिलाफ बोलेंगे? बिल्कुल, यही तो हम पूछ रहे हैं। बताइए सर, ये क्या मतलब घोटाला जो भी है, भ्रष्टाचार जो भी है, कोई भी पार्टी करती है, क्या उसके खिलाफ रहेंगे? बिल्कुल, यही तो बात सचिन को अब जवाब के रूप में कहनी पड़ेगी। धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। बोल रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। यह घटना बिल्कुल तब घटी है जब बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिली है। 25 साल के समय के बाद अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल ही दुखद मन से कहा कि वो 25 साल मुझे कौन लौटा सकता है जिन 25 सालों में मेरे सर के ऊपर झूठा आरोप लगा था। अमिताभ बच्चन राजनीति में आए, बड़े सुपरस्टार थे, उनका क्या हाल हुआ हम जानते हैं। उसके बाद वो इतने नीचे गिर गए थे कि उनका ग्राफ इतना नीचे गिर गया था कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार से लेकर सड़क तक आ गए थे। उनको अपना दफ्तर एक होटल में शिफ्ट करना पड़ा था। साथ ही राजेश खन्ना को भी हम जानते हैं कि जो सुपरस्टार थे वो भी जब राजनीति में आए कुछ साल जरूर एमपी बने, लेकिन उनकी बात कहा गई। इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि लोग राजनीति में ना आए, ये लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब राजनीतिक दल किसी को इस्तेमाल करने के लिए लाता है तो इस्तेमाल होने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है। आज राजेश खन्ना को देखिए, जिनको एक टीवी चैनल का शो भी नहीं मिल रहा है। एक कॉलर से बात करते हैं, शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम आपको परिणाम दिखाते हैं। सचिन की छवि पर असर पड़ेगा। सचिन अभी और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐसे में अगर राजनीति में आते हैं तो उनके खेल पर असर पड़ेगा, और राजनीति में आने का मतलब कीचड़ में उतरने जैसा है, और सचिन की छवि पर भी इसका असर पड़ सकता है। देश के कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उन्हें क्रिकेटर के रूप में ही देखना चाहते हैं। खेल पर प्रभाव पड़ेगा। जिस चीज के लिए सचिन पूरे विश्व में जाने जाते हैं वो है उनका खेल, और राजनीति में आने के बाद सचिन के खेल पर भी बुरा असर पड़ सकता है, और उनसे आशा लगाए लोगों को हताशा हाथ लग सकती है। कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अगर इसी तरह कांग्रेस स्वच्छ छवि वाले लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती रही तो देश भ्रष्ट नेताओं के कब्जे से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। खेल और सियासत एक हो जाएगी। राजनीति और सियासत का एक बोतल में आना, कहीं ना कहीं राजनीति का रंग खेल में साफ नजर आएगा, जिससे पहले से ही गंदी हो चुकी भारतीय राजनीति का गंदा असर खेल पर भी नजर आ सकता है। ये परिणाम होंगे। आप भी इसके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया हमको भेजिए। हम एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए। सचिन को क्यों नहीं संन्यास ले लेता है? बार बार हम लोग सऊदी में देखते हैं, इंडिया में कितना महंगाई, कितना भ्रष्टाचार है, उसको पैसे का कमी है क्या? कांग्रेस इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है।
कर दिया हम लोग सऊदी में। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। विदेश से भी कई कॉल आ रहे हैं और सचिन के फैन दुनिया में है और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर सचिन तेंदुलकर के नाम को कोई जानता नहीं हो। जिन देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता उन देशों में भी जब जाते हैं तो भारत का नाम लेने के बाद लोगों को सचिन तेंदुलकर का नाम याद आता है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी भाई जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सचिन जी अभी जो कांग्रेस पार्टी में गए, नमस्कार, तो वो क्या काला धन लाने के लिए वो कानून बनाने में सहयोग करेंगे हमारा? केंद्र के पास जो काले धन के लिए अभी तक से कानून नहीं बनी है, जो विदेश में 400 लाख करोड़ रुपया जमा है, वही हमारा लाने के लिए अगर सचिन इस पर काम करेंगे तो उसका स्वागत है। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अगर इस काले धन के लिए अगर विषय नहीं रखते तो निश्चित रूप से उनका आदर करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे कई सवाल है सचिन को जिसके जवाब मतलब इस कार्यक्रम के शुरू होते ही लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल सचिन के लिए पूछना शुरू किया है जो शायद ये बात उनके सामने नहीं आती तो सचिन को ऐसे सवाल कभी बनते ही नहीं। सचिन के लिए ऐसे सवाल अब मुंह फैलाए खड़े रहेंगे जिसके बाद उनको अस्वाभाविक होना या उनका खेल के ऊपर का ध्यान हटना स्वाभाविक हो जाएगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सूरज जी, बताइए सचिन जी के पास टाइम कहाँ है? वो क्रिकेट खेलते हैं, ऐड करते, कितना टाइम उनके पास है? क्या उनके अलावा हिंदुस्तान में कोई आदमी और मिला था समाज से भी जो देश की फिक्र कर सके? बिल्कुल, धन्यवाद। जहां पर किसी को भेज रहे क्या वहां पर वो पूरा टाइम दे पाएगा? इस विषय पर मैं पहली प्रतिक्रिया दे चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अगर कैलेंडर देखा जाए सचिन तेंदुलकर का तो उसमें सचिन के पास इतना टाइम ही नहीं है जो ऐसे विषयों के लिए टाइम निकाल सके। अगर निकालेंगे तो खेल के ऊपर परिणाम होगा। सचिन तेंदुलकर रोज प्रैक्टिस करते हैं, अगर बारिश है तो इंडोर प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया में जहां जाते हैं वहीं रुकते हैं जहां पर खेलने की प्रैक्टिस की व्यवस्था हो। क्या सचिन तेंदुलकर इस प्रैक्टिस से हटेंगे तो दुनिया का इतना महानतम खिलाड़ी जो कि रोज मैदान पर उतरता है तो एक नया रिकॉर्ड बनता है, उसे उस दिन मैदान पर रुकने के लिए रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, चंद्रेश जैन नीमच जिले से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो है सचिन को मोहरा बना रहे हैं और सचिन को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सचिन एक क्रिकेट खेल का है और उसमें उसको राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं जो कि एक लाइन में सचिन को केवल सलाह देती है, लेकिन ऐसी भी कई प्रतिक्रिया हमारे पास आई है जो सचिन के सामने लंबे 10-10 लाइन के सवाल पूछती है। सचिन जो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, सचिन जिनके बारे में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सचिन अपने आप में एक खिलाड़ी के नाते स्वयं पूर्ण है। ऐसे स्वयं पूर्ण व्यक्ति के सामने अब ऐसे अधूरे होने के सवाल पूछे जाएंगे जिससे उनको अस्वाभाविक होना स्वाभाविक रहेगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक तरह से उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं आया, उसी तरह से कांग्रेस सरकार जो है भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त हुई है। क्या वो कांग्रेस में जाने के बाद में क्या वो उनके ऊपर ये धब्बा नहीं लगेगा कि क्रिकेट में वो अभी तक अपनी स्वच्छ छवि बनाए हुए थे? बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे कई सवाल जो सचिन के लिए अस्वाभाविक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ साथ में हम आपकी ऐसी कई प्रतिक्रिया चला रहे हैं sudarshan-tv.com के साइट पर ही। ब्लॉग पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे फेसबुक पर सचिन के लिए ऐसे कई सवाल लोगों ने खड़े किए हैं जिन सवालों के जवाब आप सचिन को राजनीति में आने के बाद देना अनिवार्य होगा। सचिन के लिए देश के हर पार्टी ने कोई ना कोई प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने इसका स्वागत किया है क्योंकि इसका विरोध करना वो अपनी लोकप्रियता में नुकसान पाते हैं, लेकिन हम एक ईमानदारी के साथ देश के मन में क्या है और सचिन और देश के हित में क्या है ये देखते हुए ये मुद्दा आपके पास लेकर आए हैं। व्यक्तिगत सचिन से हमारे कोई विरोध नहीं है बल्कि अच्छे संबंध है और उन संबंधों के आधार पर हम सचिन को व्यक्तिगत सलाह के नाते यही कहेंगे कि तुम्हारा खेलने का सही स्थान फिलहाल तो ग्राउंड है, उसको बनाए रखें।